अच्छा, अभी आपने बताया कि पहले पैर में चींटी वगैरह चढ़ जाता था तो पता नहीं चलता था, जी हाँ। और अभी क्या स्थिति है? अभी बैठे हैं, मान लो कोई चींटी चढ़ गई, हाँ। तो लाल चींटी होता है वो काटने से काटता है वो, हाँ। और काला चींटी नहीं काटता। हाँ। लेकिन यदि लाल चींटी चढ़े तो तुरंत पता लगता है, लेकिन हाँ। काला चींटी यदि पैर में चढ़ता है, हाँ। जो काटता नहीं, हाँ। उसका भी आभास होता है कि अब अच्छा। कोई न कोई जंतु शरीर में चढ़ हाँ, गया है। लाल चींटी तो काटेगा तो पता चल ही जाता था। तुरंत पता लग जाता है। हाँ, लेकिन काला चींटी चढ़ता था तो पता नहीं चलता पता था। नहीं लगता था, वो देखने से पता लगता था कि शरीर में चढ़ गया। अच्छा। लेकिन अब काला चींटी भी शरीर में यदि वो चढ़े, किसी भी हिस्से में, तो पता लगता है कि कोई न कोई जंतु शरीर में रेंग रहा है या चल रहा है। इतनी मैंने इसमें क्षमता है इस योग में कि शरीर की जो ग्रहण क्षमता है या संवेदना शक्ति है, चेतना शक्ति को अधिक जागृत कर देती है। इसमें क्षमता है। ओम। गुरुजी, आपका नाम क्या है? लक्ष्मीनाथ जगदेव। आप कहाँ पे रहते हैं? मैं राजीव नवापारा में। आप अपने जीवन में कितने दिनों से योगाभ्यास कर रहे हैं? मैं ये योगाभ्यास टीवी के माध्यम से, जब बाबा रामदेव जी जब टीवी में अपना प्रसारण चालू किए, उस समय से ही कर रहा हूँ। तो लगभग कितने साल हो गए? 4-5 साल करीब हो गया। लगभग 4-5 साल हो गए टीवी से योगाभ्यास करते हुए। जी हाँ, जी हाँ। तो आप अभी लगभग 2-3 हफ्तों से योग निकेतन में आए हैं, योगाभ्यास सीख रहे हैं, तो उससे आपको क्या डिफरेंस मिला, या आप यहाँ पे क्यों आए? आपको आने के बाद आपको क्या बेनिफिट मिला? मैं आचार्य पारसमणि जी के जो पम्फलेट है उसको देखा मैं, और समाचार पत्र के बीच में वो पम्फलेट रहा। दूसरा उनका जो चाचा जी है, उनके जो चाचा जी हैं, उनकी दुकान के सामने चस्पा है, तो मैं उनके दुकान में, इलेक्ट्रॉनिक की दुकान है तो जाता ही रहता हूँ। बिजली वाले हैं तो उनसे काम पड़ता ही है। मैं वहाँ देखा और मैं उनके चाचा जी को पूछा कि ये पारसमणि वही जी है ना, आचार्य जी हैं जो योग कुल में चले गए, गुरुकुल में चले गए? तो हाँ। तो कहाँ सिखाते हैं, क्या है? तो ये इस मंदिर के बारे में मैं जानता था। तो फिर आया, मैं आचार्य जी से संपर्क किया, और जो जितने कई सालों से जो योग कर रहा था उसमें से जो रस है, मैंने जो लाभ तो मिल रहा था, लेकिन पूर्ण लाभ मुझे आचार्य जी के सानिध्य में आने के बाद उसमें अधिक लाभ मिला। जैसे आंख बंद करके हम किसी चीज़ को अनुभव करें, तो पहले क्या करते थे, आंख को पूरा ऐसा आंख को बंद कर लेते थे, जबरदस्ती ताकत लगा के बंद करते थे। लेकिन यहाँ आचार्य जी ने बताया कि आंख जो है अपने आप बंद होना चाहिए, जैसे सोने के समय जितना बंद होता है उतना बंद करने से मुझे सामने से जब मैं सांस लेना चालू किया, सांस लेना और छोड़ना, तो मुझे वो सांस की जो वायु है वो दिखती है कि मेरे अंदर सांस जो है, हवा जो है अंदर आ रही है, और सांस जब छोड़ता हूँ तो वायु मुझे महसूस होता है, दिखता है कि शरीर से मेरी हवा जो निकल रही है। पहले जो टीवी देखकर मैं जो योग करता था उसमें तो लाभ जरूर हुआ, लेकिन पूर्ण लाभ अभी मुझे आचार्य जी के सानिध्य में आने से लगभग ये 2-3 हफ्ता हुआ, इसमें ज़्यादा फायदा मिल रहा है। और आप जो है हार्ट रेट के बारे में कुछ बता रहे थे कि हार्ट रेट पहले से बढ़ा है। हाँ, पहले सन 2000 से मेरे को बीपी था, बीपी की गोली खाता था। सन 2000 से कहना चाहिए 13-14 साल तक मैं बीपी की गोली खाया। और जब ये आचार्य रामदेव जी, श्री बाबा रामदेव जी के जो योग करना चालू किया, तो उस समय से बीपी की गोलियां क्रमशः छूटती छूट गई। अब मुझे बीपी की गोली खाने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं पड़ी। मुझे शुगर की बीमारी नहीं है। दूसरा,
मैं फर्स्ट फ्लोर में रहता हूँ, यानी हर रोज़ मुझे सीढ़ी चढ़ना पड़ता है। 18 सीढ़ी चढ़ना पड़ता है और 18 सीढ़ी उतरना पड़ता है। दिन में मैं एक ही बार नहीं चढ़ता। पहले तो वो जब मैं पहले वार्ड नंबर 9 में रहता था तो ग्राउंड फ्लोर में रहता था, तो उस समय इस बात का मेरे को एहसास नहीं हुआ। जब यहाँ वार्ड नंबर 1 में आया तो मुझे फर्स्ट फ्लोर में रहने के लिए मिल रहा है, तो वहाँ पर मैं दिन में कम से कम 15 बार 20 बार मैं ऊपर चढ़ जाता हूँ, सीढ़ी से नीचे उतर जाता हूँ। कोई किस्म की कोई तकलीफ नहीं होती मुझे। इतना फर्क है इस योग करने से। और दिल की जो धड़कन है वो एक मशीन है कंप्यूटराइज वाला, जिससे बीपी वगैरह नापने का काम आता है वो। तो पहले 60, 62, 63 रहता था दिल की धड़कन। जब से मैं आचार्य प्रारब्ध मुनि के सानिध्य में आने से जो सूक्ष्मता से व्यायाम कर रहा हूँ, सूक्ष्मता से योग कर रहा हूँ, उसमें 72, 73, 72, 73 बता रहा है। ये मुझे फर्क महसूस हुआ। दूसरा अभ्याचार ये कि नया बताया राइट साइड से सूर्यभेदी प्राणायाम, सूर्यभेदी प्राणायाम किया, तो उसमें से जो शरीर का मेरा जो एक हिस्सा है, सिर में ठंडकता जो पहुंचती है, अधिक ठंडकता, उसमें कुछ तो राहत मिलना चालू हो गया है। कुछ शरीर में गर्माहट है, और शरीर में जब ठंडा हो जाता है ना, ठंडा माने नॉर्मल से ठंडा हो जाता है, तो सिर में दर्द होता है। इस दर्द के लिए ही वो सूर्यभेदी प्राणायाम को बताया शायद। तो आज तो मैं इसको शुरुआत किया हूँ, लगता है मुझे इससे फायदा जरूर मिलेगा। ठीक। मेरा जब रामदेव जी का योग जब टीवी में चालू किया तब मेरा वजन 92 किलो हो गया था, समय मोटा हो गया था। और अभी वर्तमान समय में 62, 63 के आसपास हो रहा है वजन। 64 नहीं होता, 323 रहता है। वजन इतना कम हुआ। लोग कहते हैं कि योग करने से वजन कम नहीं होता, लेकिन ये मेरे हिसाब से, मेरे मत से ये पूर्णतः सत्य नहीं है। वजन कम होता है इससे, लेकिन वही है कि अपना दिनचर्या को नियमित रखना पड़ेगा। रोज करना पड़ेगा। समय पे बिल्कुल सोना पड़ेगा, समय पे जागना पड़ेगा। ये नहीं कि हमें ठंड लग रही है तो हम सुबह के 9 बजे तक बिस्तर में दुबक के सोने किया जाए। मेरी दिनचर्या सुबह शाम को रात के 9 बजे में सोना ही सोना है। मेरे चाहे बाजू में लाउड स्पीकर बजे, टीवी चले या बच्चे हल्ला करना है, मैं 9 बजे सो ही जाता हूँ और लगभग 4 बजे के आसपास नींद खुल जाती है। तो आपका कंक्लूज़न ये है कि यदि किसी को भी योगाभ्यास सीखना है तो ज़रूर जो है शुरुआत आपने कैसे भी कर दिया हो, कैसे भी कर लो, लेकिन एक बार आपको किसी के सानिध्य में जाकर के सीखना है। और यदि आपके किसी के सानिध्य में जाकर के सीखो तो फिर वो बेस्ट है। क्योंकि आप टीवी से देखोगे या फिर फेसबुक से देखोगे तो उसमें फीडबैक नहीं मिलता कि गुरु सिखा तो सही रहे हैं, लेकिन आप सही से कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो वो गुरु को पता नहीं होता। तो ये दिक्कत होता है यूट्यूब में, या फिर ऑनलाइन सीखेंगे तो वीडियो वगैरह के माध्यम से, फिर उसमें या तो फिर कोई फीडबैक का व्यवस्था हो तो फिर वो सही हो पाता है। तो फीडबैक ना मिलने के कारण, गुरु को ठीक से पता ना चलने के कारण कि आप कैसे कर रहे हैं, यदि आप कुछ मिस्टेक कर रहे हैं तो वो ठीक नहीं हो पाता। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सत्य है। तो इसलिए आप भी जो है योग निकेतन आइए। यदि आप नवापारा में रहते हैं तो योग निकेतन आइए। यदि आप कहीं और रहते हैं तो अपने एरिया में जो भी आपके योग टीचर हैं उनसे संपर्क करिए और उनके सानिध्य में सीखिए। जी हाँ, बिल्कुल सत्य बात है, सही बात है। जब तक प्रत्यक्ष आप नहीं सीख जाएंगे तब तक उसका पूर्ण लाभ नहीं मिलेगा। लाभ तो मिलेगा, लेकिन पूर्ण लाभ मिलने के लिए आपको गुरु के सानिध्य में जाना ही पड़ेगा, तभी उसका पूर्ण लाभ मिलेगा। ठीक, आज के लिए इतना ही। इति ओम, धन्यवाद।